by i10. हानिया आमिर, ये नाम आपने अब तक कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा। इंटरनेट पर इन दिनों नया ट्रेंड चल पड़ा है नेशनल क्रश बनाने का, जो हर महीने बदलता ही रहता है। ऐसा ही किसी महीने में सारा इंटरनेट हानिया आमिर एडिट्स बना रहा था, रील काट रहा था। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो बता देते हैं कि हानिया पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं। इनका एक शो, एक पाकिस्तानी ड्रामा भारत में इन दिनों खूब गदर काट रहा है। ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम। इस ड्रामे में हानिया के साथ पाकिस्तानी एक्टर फहद मुस्तफा भी हैं, जो 10 साल के ब्रेक के बाद फहद मुस्तफा वापस ड्रामों में काम करने के लिए लौटे हैं। अब आप पूछेंगे कि ड्रामा ट्रेंड कर रहा है तो कितना ट्रेंड कर रहा है, तो जवाब होगा कि इतना कि आपकी रील्स में ना चाहते हुए भी आएगा। न्यूज़ पढ़ने फ़ोन खोलेंगे तो इस ड्रामे के अगले एपिसोड में क्या होने वाला है उसकी खबर दिखेगी। और इस शो के एडिट्स वो तो आप अब तक देख ही चुके होंगे। और क्या होता है, जैसे ही शो आता है यूट्यूब में, इंडिया में भी टॉप में ट्रेंड करने लगता है। वैसे तो हानिया के लगभग हर शो के एडिट्स सोशल मीडिया पर खूब चलते हैं, लेकिन इसके एडिट्स पॉपुलैरिटी की हद पार कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में भारतीय हाजिरी लगाते नजर आते हैं। कंटेंट क्रिएटर इस पर जमकर रील्स बना रहे हैं। साथ के साथ पाकिस्तानी एडिट्स और रील्स के कमेंट में भारतीयों की अच्छी खासी उपस्थिति रहती है। वहाँ के कंटेंट से भारतीय यूजर्स रिलेट कर ले जाते हैं। तो रील ऐसी बनाई गई कि कभी मैं कभी तुम के आप एडिक्ट होते हैं तो क्या होता है, आप हर जगह सिर्फ यही देख रहे होते हैं। खाना खाते, उठते, बैठते, तैयार होते वक्त, हर वक्त ही। मोहित नाम के यूजर ने ड्रामा देखते हुए रील बनाई और लिखा कि तुम कभी मैं कभी तुम के सारे एपिसोड्स क्यों देखते हो। आगे जवाब था, क्योंकि वो हमें दिखाते हैं मुश्किल वक्त में अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना है। अलग अलग कैरेक्टर पर भी बनाए गए वीडियो दिखे। जैसे एक रील बनी कि कभी मैं कभी तुम में रुबाब। ऐसे ही एक वीडियो पे कमेंट आया, यूजर ने लिखा, रील स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम के एक हिस्से पे पहुंच गया हूं जहां मैं सुरक्षित रूप से ये स्वीकार कर सकता हूं कि एक पुरुष होने के बाद भी मुझे ये शो बहुत पसंद है। मैं और मेरी पत्नी इसे हर सोमवार मंगलवार को देखते हैं और प्रोमो भी शेयर करते हैं। मुझे लगता है कि मुंबई जैसे शहर में अकेले अपनी दुनिया बनाना ऐसा ही लगता है अजनबी लोगों के बीच। इसके अलावा एक और जो पैटर्न चला है, जिस किस्म की रीलें चल रही हैं कि लड़के जो कहते हैं कि हम तो ब्रेकिंग बैड देखते हैं, बॉयज़ देखते हैं, वो भी छुप छुप के ये ड्रामा खूब देख रहे हैं। वैसा भी खूब कंटेंट बन रहा है। हैशटैग कभी मैं कभी तुम आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि इस हैशटैग पर ही 42,000 से ज़्यादा पोस्ट लिखे जा चुके हैं, बन चुके हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, इंडियन ट्विटर और फेसबुक तक भी पहुंचा। फेसबुक में कहा गया कि कभी मैं कभी तुम माय फेवरेट ड्रामा। मीम भी बने कि भले ही पढ़ाई, जिम्मेदारियां, करियर और मेंटल हेल्थ में आग लग गई है, लेकिन मैं यानी मीम बनाने वाला ड्रामा देख रहा है। ट्विटर पर स्क्रीनशॉट लगा के लिखा गया, माय कंफर्ट ड्रामा दीज डेज। ट्वीट में लिखा गया कि मैं, मेरी बिरयानी और कभी मैं कभी तुम। वैसे और के लिए और का इस्तेमाल किया गया था। इसको इंग्लिश में पढ़ने पर कुछ और ही मतलब निकल रहा है, पर हमें तो भावनाओं पर ध्यान देना सिखाया गया है। बाकी चलते चलते कभी मैं कभी तुम सोमवार और मंगलवार को रात 8 बजे यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल पर आता है। इंडिया में इसको आप सोमवार या मंगलवार को 10-11 बजे तक यूट्यूब पर आराम से देख सकते हैं। और अगर मिस हो जाए तो फिर यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। किसी भी चीज़ का सही वक्त पर सही जगह होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो तो सब कुछ सही है, स्मूथ है, जैसा होना चाहिए वैसा हो। मगर जीने के लिए, मज़े के लिए, फ़न के लिए क्या ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का सही वक्त पर गलत जगह होना। क्योंकि चीज़ें होती हैं अब्सर्ड, तुक में नहीं होती, सेंस नहीं बनाती, तो आता है मज़ा। जैसे एक वीडियो दिखा, वीडियो में दिखी एक लैपटॉप स्क्रीन और उसके अंदर एक चींटी। अब स्क्रीन के अंदर चींटी कैसे पहुंची ये किस्सा तो नहीं पता, मगर पहुंच गई है और वीडियो बन गया है और 5 लाख से ज़्यादा व्यूज भी आ गए हैं। तो आपको भी देखना पड़ेगा। और बताइए कैसा चल रहा है जीवन। वीकेंड भी आ गया, मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि हफ्ते के 5 दिन और साल के 9 महीने तो बर्बाद ही हो गए। सोचा हुआ तो कुछ हो नहीं पाया। कुछ सही करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इन भाई साहब ने की थी कोशिश, क्लच की वायर टूटी थी, सुधरवा ली, सुधरवाया तो पता चला कि अब झोला कभी नहीं निकल पाएगा। पाकिस्तान के ये मैकेनिक हैं, ये देखें क्लच की तार टूट गई थी और ये बैग इसके अंदर डाल दिए हैं उसने, ये भी निकल नहीं रहे बाहर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक बात गजब है। उसके बारे में जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है पहले ये शो बहुत अच्छा होता था, बड़ा अच्छा होता था, बड़ा मजा आता था इसको देखने में। मतलब जब शो के 1 साल हो गए थे तब भी यही कहा जाता था।
5 साल पर भी यही कहा जाता था कि जब शुरू में शुरू हुआ था बड़ा मज़ा आता था देखने में, और अब भी यही कहा जाता है। वो शो नॉस्टैल्जिया में बड़ा अच्छा लगता आया है। जैसे पुरानी जीन्स वाला गाना जो जब रिलीज हुआ था तब भी ऐसा लगता था कि पुराना है और अब भी लगता है कि बहुत पुराना है। खैर, शिप ऑफ थीसियस बन चुके इस शो का एक हिस्सा और बदला गया है। अब पलक सिंधवानी की जगह खुशी माली नाम की कलाकार सोनू का रोल करेंगी। आपको पता ही होगा, सोनू का रोल करने वाली एक्ट्रेस ने शो के मेकर्स पर मानसिक उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप लगाए थे। अभी रिसेंटली कहा था कि उनको बीमार होने पे भी उनसे काम कराया जाता था। खुशी माली नाम की कलाकार सोनू बनेंगी। शो वालों ने शो के इंस्टा अकाउंट पर यह जानकारी दी और फैंस ने अपनी बात वहीं पर सुना दी। कहा गया, सोनू फिर से बदल गई क्या? एक टाइम पे ये शो हमारा इमोशन था, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। जेठा भाई की वजह से अभी तक देख रहा हूँ। एक और यूजर का भी यही कहना था कि जेठालाल की वजह से चुप हूँ, अब इस शो में कुछ नहीं रहा, ओनली जेठालाल। एक यूजर ने बंद करने को कहा, लिखा फेयरवेल दे दो भाई, शो को और खराब मत करो। फीलिंग रियलिस्टिक ने फीलिंग हर्ट करने टाइप्स बातें की कि ये सोनू का रोल करेंगी। मुझे लगा पोपटलाल की वाइफ का रोल करने के लिए नया कैरेक्टर आने वाला है। एक यूजर ने पूछा कि क्या यहाँ अन्य कलाकारों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद अब कलाकार खासकर महिलाएं इस शो में शामिल होने से नहीं डर रही हैं। आज इतना ही, शो में भी इतना, मतलब हमारे वाले शो में भी इतना ही। आप मनाओ वीकेंड, छुट्टी का फ़ायदा उठाओ, जीवन तो चल ही रहा है, हम भी चलते हैं। टाटा।